कड़कड़ाती सर्दी है। तालाब के किनारे मिट्टी के एक छोटे से घर की दरारों से ठंडी हवा अंदर घुस रही है। फटी रजाई में मोहन और उसकी बेटी चंदा सिकुड़े बैठे हैं। पिताजी, घर में राशन खत्म हो गया है और जलाने को लकड़ी भी नहीं बची। कल सुबह क्या खाएंगे? यह ठंड कैसे काटेंगे? आज पूरा दिन गांव में भटका बेटी, पर कोई काम नहीं मिला। जेब खाली है, दिमाग सुन्न पड़ा है। कल फिर जाइए ना काम ढूंढने, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। मैं सब संभाल लूंगी, आप हिम्मत मत हारिए। जाऊंगा बेटी, जब तक ये बूढ़े हाथ चल रहे हैं तेरे सामने हार नहीं मानूंगा। बस तू साथ देती रहे। अगले दिन मोहन गांव के अलग अलग घरों के दरवाजे पर पूछता फिरता है। चाची जी, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। 2 वक्त की रोटी के बदले जो कहोगी कर लूंगा। अरे तू वही ना, तालाब वाला मांस खाने वाला मोहन। हमारा दरवाजा अपवित्र मत कर, जा, यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं है। चाचा, खेत में मजदूर चाहिए हो तो रख लो, मजदूरी जो ठीक लगे दे देना। बेटी के मुंह पर भूख से ताला लग गया है। तेरे जैसे को खेत में घुसने दूंगा तो पूरी फसल अपवित्र हो जाएगी। हम शाकाहारी हैं, तुझ जैसों को काम देना पाप है। आगे बढ़। निराश मोहन गांव की सबसे बड़ी हवेली में पहुंचता है। सेठ ठाकुरदास आंगन में बैठे हैं। आजा मोहन, बुरे दिन चल रहे हैं लगते हैं। बोल, क्या काम है? सेठ जी, घर में ना अनाज बचा है ना लकड़ी। बेटी आधे पेट है। 200-300 रुपए उधार दे दें, मैं मेहनत करके लौटा दूंगा। पर एक बात साफ है, ब्याज मैं नहीं दूंगा। ठीक है, ब्याज नहीं दोगे, पर मैं भी सेठ हूं, मुफ्त में दया नहीं बेचता। तेरे लिए एक अलग शर्त है। कैसी शर्त? पूरे रुपए दूंगा बिना ब्याज के, लेकिन अगर 1 महीने में पैसा वापस नहीं किया तो बदले में तेरी बेटी का ब्याह मुझसे होगा। क्या? मेरी बेटी का आपसे? सेठ जी, आप उसके दादा की उम्र के हैं। लड़की कोई कर्ज की रसीद थोड़ी है। मना कर दे, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। बिना रुपए के भी रह सकता है तू। भूख ठंड से जान जाती है तो जाए। एक तरफ रुपए हैं, दूसरी तरफ तेरी बेटी, चुनना तुझे है। ठीक है, रुपए दे दीजिए। 1 महीना मेरी जान पर भारी रहेगा, पर मैं जान लगाकर पैसे लौटाऊंगा। अपनी बेटी को आपके हवाले नहीं होने दूंगा। रुपए मिल जाते हैं। घर में चूल्हा जलता है, रोटी बनती है, पर मोहन का चेहरा उदास है। वह सारी बात चंदा को बताता है। मतलब आज हमने भूख से जान बचाई और 1 महीने बाद मेरी जान की बारी आएगी। रोने से कुछ नहीं होगा पिताजी, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रास्ता? यहाँ ना गांव वाले काम देते हैं, ना खेत में घुसने देते हैं। 1 महीना कहाँ से पैसा जुटाऊं? आप ही तो कहते थे, माँ के हाथ से सीखा आपका मटन सबसे अच्छा पकता है, क्यों ना हम वहीं बेचें। यहाँ नहीं, पास के कस्बे नीमगढ़ में, वहाँ लोग स्वाद की कदर करते हैं, जात की नहीं। इन रुपयों से ठेला और सामान ले लीजिए। तू सही कह रही है चंदा, कल सुबह ही नीमगढ़ चलते हैं। नीमगढ़ के चौराहे पर मोहन का ठेला लग जाता है। मटन की खुशबू लोगों को आकर्षित करती है। अरे वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। शहर के होटल वाले भी ये स्वाद नहीं दे पाते। नाम याद रख लूं तेरा, रोज आऊंगा। धीरे धीरे ठेला मशहूर हो जाता है। एक दिन एक अजनबी ग्राहक आता है। पहला कौर खाते ही वह भावुक हो जाता है। ये स्वाद, ये तो बिल्कुल माँ के हाथ जैसा है। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के हो? नाम मोहन है। बरसाना गांव से आता हूँ। क्या तुम्हारी माँ का नाम गीता और पिता का नाम गोपाल था? हाँ, पर आप? मैं विजय हूँ, तेरा बड़ा भाई। बचपन में ही अकाल में मुझे अलग भेज दिया गया था। भाई मिल जाते हैं। मोहन अपनी सारी मुसीबत अपने भाई को बता देता है। चिंता मत करो, कल सुबह हम सेठ के पास चलेंगे, उसका पैसा मैं चुका दूंगा। अगली सुबह सेठ ठाकुरदास स्वयं ही घर पर आ धमकता है। ओ मोहन, बाहर निकल। 1 महीना पूरा हुआ, या तो पैसे लौटा या बेटी सौंप। सेठ जी, थोड़ी और मोहलत दे दीजिए, मैं पैसे। सेठ जी, पैसे की चिंता मत कीजिए, ये रहा आपका पूरा मूलधन, गिन लीजिए। तू कौन है? मैं इसका भाई हूं
और आपको याद रखना चाहिए, मजबूरी में लिए गए कर्ज के बदले किसी की जिंदगी नहीं ली जाती। अगर फिर कभी किसी गरीब की बेटी पर बुरी नजर डाली तो अदालत और अखबारों तक बात पहुंचेगी। सेठ चुपचाप पैसे लेकर चला जाता है। कुछ महीने बाद नीमगढ़ में एक नया ढाबा खुलता है। बोर्ड पर चमकता नाम है, मोहन भाई ढाबा, मटन स्पेशल। मोहन विजय की तरफ देखकर कहता है, भैया सोचा भी नहीं था कभी अपना नाम बोर्ड पर लिखा देखूंगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है छोटे भाई, अब हमारी एक नई कहानी शुरू होगी।